भूनी चुड़ैल। अगले दिन राजू अपनी माँ और रिश्तेदारों के साथ लड़की वालों के घर पहुँचा। उसने पहली नजर नीलम को अस्पताल में देखा था और उसे वो पसंद आ गई थी और तुरंत उसने अपनी माँ की सहमति से शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। नीलम बेटी, हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ है। अब हम तुम्हारी राय भी जानना चाहते हैं। क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? मैं उनसे बात करके ही अपना फैसला लूंगी। ठीक है, तुम दोनों अंदर जाकर एक दूसरे से बात कर लो। घर वालों के कहने पर नीलम शर्मा कर अंदर कमरे में चली गई। तो वहीं कुछ देर बाद राजू भी पीछे पीछे कमरे के अंदर जा पहुंचा। कुछ देर तक दोनों में बातें हुई। नीलम तो राजू को पहले से ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। उसने शादी के लिए हाँ कहा। तभी अपने पास में रखा मिठाई का डिब्बा राजू को देते हुए बोली, शहर के सबसे मशहूर हलवाई की दुकान की मिठाई है ये। मैंने स्पेशल आपके लिए मंगवाई है। आप इसे रख लीजिए और हाँ, किसी को बताइएगा नहीं कि मैं ये आपके लिए लाई थी। पर अगर इस बारे में किसी को बता दिया तो? वो क्या है जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि शादी से पहले मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ और बातें करने लगे। ओह हाँ, मैं समझ गया। राजू चुपके से उस मिठाई के डिब्बे को छुपते छुपाते बाहर ले आता है और राजू के बाहर जाते ही नीलम जोर जोर से हंसने लगती है और तभी अचानक वो एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। तुझे क्या लगा था कि मेरी असलियत जानकर मेरे राज भी बड़ी ही आसानी से जान लेगा? मुझे पता है कि तू सतर्क हो चुका है, इसलिए मैं इस बार तुझे तेरे ही जाल में फंसाकर मारूंगी और सारा इल्जाम उस लड़की पर आ जाएगा जिससे तू शादी करने वाला है। उस रात राजू अपने घर के बाहर किसी के बोलने की आवाज सुनता है और तुरंत उठकर घर से बाहर चला जाता है। इतनी रात यहाँ कौन हो सकता है? थोड़ी देर बाद राजू को दूर कोई आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। वो एक छाया जैसा कुछ था जो दूर से उसे नजर आ रहा था। राजू भागते भागते उसके करीब पहुंचा तो, अरे पंडित जी, आप इतनी रात गए, आप यहाँ कैसे? आराम से, कोई सुनने न पाए। मैं तुम्हें कुछ बताने ही यहाँ आया हूँ। बोलिए, क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? आपको यहाँ आना पड़ा, वो भी इस तरह? जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है वो लड़की तुम्हारे लिए अपशकुन साबित होगी। अगर तुमने उससे शादी की तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो मिठाई का डिब्बा तुम्हें उसने दिया है, तुम उसे मत खाना, वरना आज और इसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐसे तो मेरी जान को खतरा और बढ़ गया है। अब क्या होगा पंडित जी? तुम चिंता मत करो बेटा, इसका एक उपाय मैंने सोच कर रखा है। ये लो ताबीज, इसे अपने हाथ में पहन लो। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर पंडित जी राजू को काले रंग का एक ताबीज देते हैं जिसे वो अपने हाथ में बांध लेता है और उसके बाद पंडित जी वहाँ से वापस चले जाते हैं। उस ताबीज को पाकर राजू तो बहुत खुश था, लेकिन दूसरी तरफ पंडित जी बड़ी चिंता में रास्ते में चल रहे थे कि तभी उनको अपने सामने से हूबहू उन्हीं की शक्ल का एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और उसे देख पंडित जी समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जिसने उनका रूप लिया हुआ है। तुझे क्या लगा तू मेरे चंगुल से राजू को बचा लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे और उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद करके रख दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मेरे जीते जी तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ठीक है, तेरे जीते जी न सही तो तेरे मरने के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से पंडित जी पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। अगर पंडित जी की मौत अभी हो गई है तो फिर राजू को वो ताबीज किसने दिया और अब उस ताबीज का राजू पर क्या असर होगा? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक।
आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।